तपस्थलियाँ हैं, तपस्थलियों में इतनी ऊर्जा होती है आजकल, इतनी एनर्जेटिक होती है वो जगह। क्योंकि यहाँ पे स्नान करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। हमारे एक भाई दुर्गेश देखिए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आकाश और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर। आज हम अपनी एक नई यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे 2-3 छोटे भाई हैं, उनसे मुलाकात मैं आपसे बाद में कराऊंगा। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। इतनी जल्दी हम लोग इसलिए उठ गए हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर जाना है और बाइक से ही जाना है, तो धूप बहुत निकल आती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही टूर करते हैं, यात्रा करेंगे तो हम लोग धूप से बच जाएंगे। तो अभी सबसे पहला काम है कि मैं फटाफट नहाता हूँ और उसके बाद बैग पैक करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, फिर बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आप देख रहे हैं जैसे मैं नहा चुका हूँ और मेरा बैग भी पैक हो चुका है और बस मैं निकलने वाला हूँ क्योंकि फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ रहा है। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। ये खड़ी हुई है अपनी सुपर बाइक जिससे हम लोग यात्रा करने वाले हैं। इसको मैंने कल ही धुला उला के फिट करा दिया था। आगे के सफ़र में यही हमारा साथ देगी। इस समय हम लोग खड़े हैं जमुना नदी के पुल में। इसे औगासी घाट बोलते हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग जानते हैं कि अभी तक यहाँ पे पीपा वाला पुल ही बना हुआ था, जिससे आवागमन में बहुत ही असुविधा होती थी। अभी ये नया ही पुल, इसका काम तो बहुत पहले चालू हुआ था, लेकिन अभी ये जो प्रारंभ हुआ है अभी मुश्किल से 1 महीने पहले ही चालू हुआ है। तो हम लोग पहली बार यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए रुके हैं। हमने कहा यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। पीछे देखिए जमुना नदी बह रही है, जो बहुत ही पवित्र और हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा स्थान रखती है। अच्छा, अब हम लोग यात्रा कहाँ की कर रहे हैं? यात्रा हम लोग कर रहे हैं धारकुंडी की, जो एमपी में एक आश्रम है, थोड़ा सा जंगल के बीच में पड़ता है। एडवेंचर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी इस ट्रिप में मेरे साथ कौन कौन है मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। ये हमारे दुर्गेश स्मार्ट बंदे और एक और। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग कितना एंजॉय करने वाले हैं। आपको इस शख्स के चेहरे से ही लग रहा होगा। और ये हैं हमारे आशुतोष श्रीवास्तव। इनका हेलमेट कभी भी नहीं उतरता है, कहीं भी नहीं उतरता है। आप लोग समझ सकते हैं कितना समझदार के लिए सारा ही काफी है। कितना उत्साहित है मेरे उत्साहित है। पीछे से गाड़ी आ रही है और हमारे एक भाई और है जो सक्षम है, जो कैमरे के पीछे हैं। हम लोग अपनी यात्रा के चरण में करबी पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से धारकुंडी करीब 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है। और हम लोगों को भूख लगी थी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो भूख लग रही थी, तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे एक छोले भटूरे की दुकान मिली है। आप लोगों को देखिए पीछे दिख रही होगी, ये देखिए ये दुकान है। हम लोग यही नाश्ता कर रहे हैं। सक्षम, इनसे आप नहीं मिले थे। ये हमारे कैमरे के पीछे भैया, ये दुर्गी बाबा, ये सफ़र को रोमांटिक बना देते हैं। सब भटूरा खाने वाले हैं देखिए। और ये हमारे बउआ, इनको पता नहीं फतेहपुर से क्या बीमारी हो गई है। ये इनका भटूरा क्या निकल रहा है कुछ पता नहीं। भाई इधर चेहरा दिखा दीजिए एक बार अपना। नाश्ता करने के बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी भाई हमारे सक्षम भाई चला रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ से अभी हम लोगों को पता चला है कि जो धारकुंडी है करीब 50 या 55 किलोमीटर है। तो अभी करीब हम लोगों को 1 या 1.5 घंटे लग जाएंगे। अभी यहाँ पे 8 बज रहा है, तो करीब वही मान लीजिए 9:30 10 के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। इस समय ग्राम करहवा, शिक्षा क्षेत्र मानिकपुर और ज़िला चित्रकूट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ ये बेसिकली एक तिराहा है जो इधर मानिकपुर से आता है, जिधर से हम लोग आए हैं। ये आगे रास्ता शायद पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन जो ये रास्ता है ये सीधे
धारकुंडी की ओर गया हुआ है और धारकुंडी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। आप बोर्ड देख सकते हैं। जो कोई आना चाहते हैं, जो लोग मानिकपुर या करवी की तरफ से आते हैं तो उन्हें पहले मानिकपुर आना पड़ेगा 20-22 किलोमीटर। फिर मानिकपुर के 1 किलोमीटर पहले से ही राइट हैंड पे एक रोड आई हुई है और वहाँ से जब आप करीब 10-12 किलोमीटर आएंगे तब आप ग्राम करहवा पहुँचेंगे। और देखिए सामने आपको पूर्व माध्यमिक स्कूल भी दिख रहा होगा, तो ये पहचान है। पीछे दुर्गेश जी की गाड़ी, आगे हम लोग एंजॉय करते हुए इन रास्ते, इन जंगलों का आनंद लेते हुए। अभी किसी ने बीच में बता दिया था कि यहाँ पे भूले भटके बाघ भी आ जाते हैं, तो दुर्गेश भाई तो बहुत डर गए थे क्योंकि जो ये पहाड़ी श्रृंखला है, लोग बताते हैं कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो वहाँ जंगल जो पहाड़ है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि 1-2 बार ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं कि बाघ आ चुका है यहाँ पर रास्ता भटक करके। तो अब इसलिए डर तो लगता ही है और हम लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। चलिए चल रहे हैं माता रानी का नाम लेकर के। बोलो कामतानाथ भगवान की जय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका मेन गेट अभी दूसरी तरफ है, ये रोड गई हुई है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, एंट्री वहीं से होगी। बस आप लोगों को एक बार लोकेशन चेक करा दें, कितनी ऊंचाई पर है ये, आप लोग देख सकते हैं क्या नज़ारा है। बहुत ही बढ़िया, प्रकृति की गोद में, नेचर के करीब, एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये है मेन गेट धारकुंडी आश्रम का, जहां हम लोग गाड़ी ले जा रहे हैं। ये देखिए श्री परमहंस धारकुंडी आश्रम है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी। बहुत ही अच्छा, रियल, ज़्यादा यहाँ पे प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की गई है और कितना अच्छा लग रहा है।
अब हम लोग श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी में प्रवेश कर रहे हैं। दुर्गेश और सक्षम आगे आगे। बउआ जी बहुत सुस्त चल रहे हैं, उनका हेलमेट अभी भी नहीं छूट रहा है, पता नहीं हाँ आशुतोष कहें या कुछ कहें उनको। ये आप लोग आश्रम देख सकते हैं, कितना सुंदर आश्रम है। हम लोग नीचे जा रहे हैं ढलान पे। कितना शानदार व्यू है और हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच में ये आश्रम स्थित है और बहुत ही अच्छा है और भव्य है। देखते रहिए आप। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो या वीडियो लेना मना है, तो जहाँ जहाँ अनुमति मिल जाएगी वहाँ का ही हम आप लोगों को दिखा पाएंगे। यहाँ एक कुंड जाने का रास्ता है। इस आश्रम का नाम है धारकुंडी आश्रम, श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी। धारकुंडी धारा गिरती है कुंड में, अभी आप लोग जाकर के देखेंगे उधर कुंड में गिरती है, इसलिए उसका नाम धारकुंडी है। गुफा से वो पानी निकलता है, धारा निकलती है। गुफा बहुत पुरानी गुफा है। स्वामी जी सब 22 नवंबर 1956 को यहाँ पर आए थे। उस समय एक शेर रहता था। वो गुफा जो है शेर की गुफा थी। जब स्वामी जी रहने लगे तो शेर का आना जाना बंद हो गया। स्वामी जी जब बैठा करें यहाँ पर ध्यान में, तो स्वामी जी बताया करें कि जब हम यहाँ बैठे तो अपने आप ध्यानस्थ हो जाएं, बाहर बैठे थोड़ा समय लगे। तो हमने अंदर संकल्प डाला कि आखिर इतना अंतर क्यों है। तो अनुभव में आया कि महाभारत काल के समय में एक वेदशंज्ञ के ऋषि हुए हैं, उनकी ये तपस्थली है, तो आज भी वो गुफा ऊर्जावान है। जो भी साधक साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको जल्दी सफलता मिलती है सिद्धि में। तो वो गुफा है में ये आश्रम की जो विशेषता है वो स्वामी जी के कारण है। स्वामी जी भगवत स्वरूप महापुरुष हैं, जैसे बुद्ध, नानक, राम, कृष्ण, मतलब आत्मा में स्थित महापुरुष हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस भाव में हमेशा ये लोग रहते हैं। तो इसी के बगल में एक कुंड है, अघमर्षण कुंड। अघ कहते हैं पाप को, मर्षण कहते हैं नष्ट करने वाला। जहाँ पर स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कथानक आता है कि जब पांडव लोग वनवास में आए थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी। युधिष्ठिर फिर भेजते हैं नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को क्रम से भेजते हैं। तो वहाँ पर एक श्रापित यक्ष रहता था। तो यक्ष कहता था कि पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, बाद में पानी पियो। जो उत्तर नहीं देता था उसको वो खा जाता था, और जो उत्तर दे तो उत्तर कोई दिया नहीं। फिर युधिष्ठिर आते हैं बाद में, तो युधिष्ठिर उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और वह श्रापित यक्ष अपने स्वरूप में आ जाता है। एक ऋषि ने श्राप दिया था, अपने स्वरूप में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों से अति प्रसन्न हुआ। 4 प्रश्न विशेष थे। काच वार्ता किमाश्चर्यम, कह पंथ है कश्च मोदते, ब्रूहि में चतुरः प्रश्नानि मृता जीवन्तु बांधवा। अगर तुम मेरे ये 4 प्रश्नों के उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारे मरे हुए भाइयों को जीवित कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत खुश हुआ, तुम अपने एक भाई को जीवित कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप नकुल या सहदेव को किसी एक को जीवित कर दो। उन्होंने कहा कि तुम गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम को नहीं मांगा, जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकते, तुम्हारी मदद करें। उन्होंने कहा नहीं, मेरी 2 माँ थी, एक कुंती, दूसरी माद्री। तो कुंती की तरफ से तो मैं जीवित हूँ, लेकिन माँ माद्री की तरफ से कोई पुत्र जीवित नहीं। उसके 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। तो अगर मैं युधिष्ठिर को, भीम को या अर्जुन को चुनता हूँ तो माँ के साथ में अन्याय होगा। इसलिए कुंती की तरफ से तो मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ माद्री की तरफ से भी कोई पुत्र एक जीवित हो। तो वो कुंड है। उन्होंने फिर खुश होकर के सभी भाइयों को जीवित कर देता है। एक प्रसंग और आता है कि जब पांडवों का ये महाभारत युद्ध समाप्त होता है तो उसमें गोत्रवध का पाप लगा था। तो ये हुआ कि तुम 7वीं तिथि दिन रविवार वहाँ स्नान करो तो पाप से मुक्त हो सकते हो। बताते हैं 12 साल यहाँ पड़े रहे, ऐसी कोई तिथि नहीं पड़ी। फिर वो हिमालय में गलने चले गए, उत्तराखंड की यात्रा में, और यहाँ ये श्राप दे के गए कि रविवार में, ये 7वीं और रविवार एक साथ साल में निश्चित 2 पढ़ोगे तुम। तो आज भी जिस रविवार में 7वीं तिथि पड़ती है, यहाँ लाखों की भीड़ होती है नहाने के लिए। अभी पिछली उसमें थी, अभी ये कल का छोड़ आगे वाले में पड़ेगी, तो यहाँ बहुत भीड़ होगी। तो ये कुंड है।
ऊपर यहाँ देवी जी का मंदिर है, दर्शन कर लीजिएगा। स्थानों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों के अंदर सात्विकता बढ़े, ये हमेशा अभी हम करते पिछले महीने चित्रकूट गए हुए थे, हाँ। तो अब यहाँ पे आए हैं, अभी शुरुआत की है धीरे धीरे। तो नहीं, ये धर्म का कार्य है जी, जी। और ये लोग इससे अछूते होते जा रहे हैं। लोग कोई जानते ही नहीं इनके महत्वों को। तपस्थलियाँ हैं, तपस्थलियों में इतनी ऊर्जा होती है आजकल, इतनी एनर्जेटिक होती है वो जगह, गुफा है या जहाँ ऋषि मुनि ने तपस्या किया था, सब लोग कोई इसका लाभ ही नहीं जानते हैं। उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, पिकनिक के भाव से लोग ले रहे हैं, बस हो गया। इसका जो यथार्थ लाभ है, आध्यात्मिक लाभ, वो ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ठीक। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रह्मचारी जी से बात की है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बातें बताई हैं और इस जगह का क्या महत्व है उसके विषय में बताया है हम लोगों को, जो बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग अघमरसक कुंड की तरफ जा रहे हैं। उस अघमरसक कुंड की भी एक कहानी है जो भी वो ब्रह्मचारी जी ने बताई है। ये देखिए, हम लोग अघमरसक कुंड की तरफ जा रहे हैं और धूप इतनी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग नंगे पैर जा रहे हैं और बहुत ही पैर में जलन हो रही, लेकिन देखिए आगे भीड़ जा रही है, आप लोगों को दिख रही होगी वहाँ पे नहाने के लिए। और ये देख लीजिए आप, यहाँ का जो हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं कि कितनी अच्छी लोकेशन है, कहाँ पे ये आश्रम स्थित है। आप सब लोग ज़रूर आइए और एक बार इस धार्मिक जगह का लुत्फ़ उठाइए। अभी हम लोग उस गेट की तरफ से आ रहे हैं, जो देखिए गेट निर्माणाधीन है, जो बन रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे धूप में। देखिए हम लोग अघमरसक कुंड पे आ चुके हैं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि पैर बिल्कुल जलन हो रही है, नंगे पैर। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। करीब कितनी सीढ़ी बता रहे हैं? 155 सीढ़ी है। क्या लोकेशन आप देख सकते हैं, क्या लोकेशन, वाह क्या अच्छी लोकेशन है। उधर वाली चली जा रही, उधर वाली नहीं, इधर से आओ, इधर से आओ। अरे भैया इधर आओ। अरे आओ तो इधर से मिल जाएगा ना, यहाँ से मिल जाएगा ना, क्यों परेशान हो। वाह क्या लोकेशन है भाई, क्या वो कुंड है जहाँ नहाना है, वो देख लो कुंड, वो कुंड दिख रहा है जहाँ हम लोगों को स्नान करना है, ये आप देख सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो अघमरसक कुंड है, यहाँ पे जितने लोग स्नान कर रहे हैं। इस जगह का अपने पौराणिक महत्व भी है। यह जब महाभारत हुआ था तो द्रौपदी जी के साथ जो पांडव थे यहाँ पे आए हुए थे, और जो ज़्यादा विस्तार से है तो वो ब्रह्मचारी जी ने बताया है, जो मैं आपको वीडियो में अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे होंगे कि अभी बरसात के समय यहाँ पे झरना भी ऊपर से गिरता है, तो ये जगह और भी सुंदर लगती है। इसकी आप लोकेशन, इसकी पूरी आप व्यू देख सकते हैं। ये देखिए 3 सूरमा भरी गर्मी को झेल के आ रहे हैं, इनके चेहरे की हालत देखिए थोड़ा। ये यहाँ ऊपर मंदिर है मेन, लेकिन मंदिर में वीडियो लेने की मनाही है, इसलिए हम वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। आपको यहाँ दूर से ही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ऊपर ये मंदिर है, सीढ़ियाँ चढ़ करके, तो वहाँ पे वीडियो लेने की मनाही है, तो हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये यहाँ का दूसरा कुंड है, धारकुंडी कुंड। ये देख लीजिए, यहाँ का पानी देखिए कितना निर्मल है और कितना ठंडा पानी है। अभी हमने छू के देखा, स्पर्श कर करके। यहाँ पे पहले स्नान करने की छूट थी, जो यहाँ पे भक्तगण आते थे। देखिए यहाँ पे पहाड़ों से पानी आता है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती थी, कोविड काल के बाद इस कुंड पे रोक लग गई है स्नान करने के लिए। तो अब केवल स्नान करने के लिए जो हमने आपको दूसरा कुंड दिखाया था, वहीं लोग जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये धारकुंडी आश्रम कितना ही अच्छा है। ये पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में बना हुआ है। इसके बनने की भी अपनी एक कहानी है, जिसका संपूर्ण ज्ञान हमें जो यहाँ के ब्रह्मचारी गुरुजी हैं उन्होंने दिया है। इस समय 12 बजने वाला है, तो इस समय मंदिर में जो ये आश्रम है, इसमें भोग लगने का टाइम है। तो यहाँ पे पुजारीगण भगवान को भोग लगाने गए हैं, उसके बाद हम सब लोगों को प्रसाद मिलेगा। इस समय हम लोग धारकुंडी आश्रम के जो धारकुंडी कुंड है वहाँ पे बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं।
भगवान को भोग लग रहा है, उसके बाद जो भी प्रसाद आएगा वो प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। तब तक मैं अपने भाई लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें ये आश्रम में आके कैसा लगा। सबसे पहले सक्षम कैसा लगा? बढ़िया लगा, मज़ा आई। दुर्गेश, यहाँ का जो कुंड है उसमें झरना, क्या बात है। थोड़ा बरसात होती तो पानी ज़्यादा गिरता तो और आनंद आता। दुर्गेश का कहने का मतलब है कि जो कुंड में पानी था तो बहुत ठंडा था, मतलब नहा लेते तो लगता था कि 2 घंटा 3 घंटे नहा जाए। जो पंडित जी ने बताया, जो गुफा के बारे में बताया, वो मतलब जानकारी सबको जाननी चाहिए ना। ये बात तो सही है कि हम लोगों को अपनी धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। और जैसे पंडित जी ने लास्ट में एक बात बहुत सही कही कि हम लोग इन जगहों को एज ए पिकनिक स्पॉट लेने लगे हैं। धार्मिक चीज़ों का महत्व भूल गए हैं, तो हम लोगों को धार्मिक चीज़ों से भी जुड़ना चाहिए। ये हमारा आरोग्य धाम है। यहाँ पे कितने लोग भारी संख्या में आते हैं। जो लोग श्रद्धालु चित्रकूट दर्शन करने भी आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर स्नान करते हैं, वो चाहे जितने अच्छे होटल पे रहें, क्योंकि यहाँ पे स्नान करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। हमारे एक भाई दुर्गेश देखिए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कैसा, बहुत ही अच्छा माहौल है। कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग नहाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग नहा के निकल रहे हैं। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग नहा के निकले हैं। सब हम लोग चित्रकूट के आरोग्य धाम पे हैं। हम लोग जब धारकुंडी पे हमने आपसे बात की थी तो उस समय हमने उसमें प्रसाद लिया था। उसके बाद हमको वहाँ से दोपहर को ही निकलना पड़ गया और धूप इतनी तेज़ थी और हम लोग बाइक पे थे कि हम लोग कुछ सूट ही नहीं कर पाए। इतना धूप लग रहा था, 40-50 किलोमीटर हम लोग इतनी मुश्किल से आए कि बता ही नहीं सकते। जैसे ही आए आरोग्य धाम पे हम लोगों ने आते ही पानी पे के अंदर चले गए और हम लोगों को बहुत ही आराम मिला। 1-1.5 घंटे नहाते रहे। अब थोड़ा शरीर रिलैक्स हुआ है, तो उसके बाद बस अब मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं धारकुंडी से निकलते समय आप लोगों को सही अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन केवल मौसम के कारण वेदर इतना हॉट था, इतना गर्म था और वो एक जंगल एरिया है पूरा 25-30 किलोमीटर। तो वहाँ जो लोकल के लोग थे उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ आप लोगों को शाम होने से पहले ही निकल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाइक से भी थे। तो इसलिए हम लोगों को दोपहर पे ही निकलना पड़ा और हम लोग सीधे चित्रकूट आए और आरोग्य धाम पे हम लोगों ने स्नान किया। इस समय रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग बबेरू पे आ गए हैं और यहाँ से अभी करीब 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है फतेहपुर पहुँचने के लिए। हम लोग बहुत थक गए थे, हम लोगों को चाय पीने का मन था, तो दुकानें सब बंद हो गई थी। आप देख रहे हैं मार्केट बंद है, लेकिन ये भैया दुकान बंद करने वाले थे। जब इन्होंने देखा कि हम लोग चाय पीने के इच्छुक हैं तो ये चाय बनाने के लिए रेडी हो गए। ये देखिए सभी लोग चाय पीने के इंतजार में खड़े हुए हैं। दुर्गेश, सक्षम, बउआ सब इतना थक चुके हैं कि अब बता नहीं सकते हैं। बस सोच रहे हैं कि एक चाय मिल जाए। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी घर लौट के आया हूँ। मम्मी जी ने दरवाज़ा खोला है
सब लोग सो चुके हैं और जो हमारे साथ के लोग थे वो लोग भी अपने अपने घर जा चुके हैं। सभी लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा थकान हावी थी, लेकिन मेंटली रूप से हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इस ब्लॉग का अंत यहीं पे करते हैं, और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। चलिए गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी दिन एक नए ब्लॉग पर।